आज हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर इंसान दो चीज़ों के हवाले से बहुत फिक्रमंद है, यानी दो चीज़, एक खौफ और एक गम। इसी के दरमियान में लोग अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं हूँ आप, यानी खौफ भी है गम भी है। जैसे इसको समझने के लिए यूं कि एक आदमी बहुत गरीब है तो उसको ये गम है कि मैं अमीर कब होऊंगा। एक आदमी अमीर है तो इंसान अगर कोई गरीब है तो उसको ये गम है कि मैं अमीर कब होऊंगा। अगर कोई अमीर है तो उसको ये खौफ है कि कहीं मेरी दौलत ना चली जाए। एक आदमी बीमार है तो वो ये सोचता है कि मेरी बीमारी कब अच्छी होगी, तो उसको इस बात का गम है। और सेहतमंद आदमी ये सोचता है कि मुझे कोई बीमारी ना आ जाए, इसका उसके खौफ है। औलाद जिसके पास नहीं है वो इंसान भी गमगीन है, हुस्न में है, और जिसके पास है वो ये खौफ में है कि कहीं छीन ना जाए। इसी दो चीजों की कसम में पूरी दुनिया जी रही है। जिसके पास नहीं है वो इस गम में है कि क्यों नहीं है, और जिसके पास नहीं है और जिसके पास है तो वो ये खौफ में कि कहीं छीन न जाए। सेहत वाला चाहता है, खौफ है, वो ये चाहता है कि कहीं सेहत न छीन जाए। बीमार के पास बीमारी है, उसको ये गम है कि बीमारी कब दूर हो जाए। मालदार है, उसको ये खौफ है कहीं मेरी पैसे और प्रॉपर्टी छीन न चली जाए। गरीब आदमी है, उसको ये गम है कि कहीं मेरा गम, कहीं मुझे जो है गम इसलिए है कि मुझे प्रॉपर्टी कब मिलेगी। इसी कसम है, बे औलाद है, गम में है औलाद कब मिलेगी, औलाद वाले हैं छीन न जाए, इस खौफ के अंदर है। तो ये कसम इंसान की जिंदगी के अंदर तो मौजूदगी है कि आप कोई इंसान या तो गम में है या तो खौफ में है। यानी जिनके पास नहीं है वो उसके गम में है, यानी जिसके पास है तो वो इस खौफ में कि कहीं मुझसे वो नेमत छीन न जाए, वो नेमत चली न जाए। पूरी दुनिया के अंदर एक इंसान से लेकर पूरी दुनिया के अंदर पूरी इंसानियत को ले ले, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो या तो वो ऐसे नास्तिक हो कि जो किसी की इबादत ही ना करते हो, जो माज़ अल्लाह के वजूद का, अल्लाह तबारक तआला की इबादत का इनकार करते हो और कहते हो कि किसने दुनिया बनाई, वो तो ऐसे ही है। ऐसे लोग भी हो तो वो भी इस मामले में है, हुस्न भी है, खौफ भी है, नेमत नहीं है तो गम भी है, छीनने का डर है तो खौफ भी है। पूरी दुनिया के अंदर ये सारे मामलात है। लेकिन अगर हम वलियों की जिंदगी को देखें तो उनकी जिंदगी के अंदर ना गम है ना खौफ है। यही तो फर्क है उनके ईमान और हमारे ईमान के अंदर, कि पूरी दुनिया के अंदर इंसान ये सोच रहा है कि नेमत नहीं है तो मैं गमगीन हूं, और यही सोच रहा है तो कहीं छीन न चली जाए। तो इस आसमान के नीचे तो पूरे मोमिन हो या मुसलमान हो या काफिर हो या मुशरिक हो या यहूद हो या नसारा हो या ईसाई हो, सबको ये फिक्र है कि नहीं है तो कम है तो छीन न चली जाए। लेकिन अगर हम देखें वलियों की जिंदगी को तो कुरान तो उनके बारे में ही कह रहा है, हम नहीं कहते। अगर मैं कह दूं कि फलां को गम नहीं है, फलां को खौफ नहीं है, तो मेरी बात के एतबार बहुत मोतबर नहीं होगी। तुम्हें कैसे पता कि मुझे हुस्न भी नहीं है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे खौफ भी नहीं है। अगर मैं किसी के बारे में कह दूं कि फला इंसान बहुत जो है अपनी लाइफ को लाइट ले रहा है और वो बहुत रिलैक्स आदमी है, हम कैसे कह सकते? हमें थोड़ी पता उसके सीने के अंदर कितना गम है, हमें थोड़ी पता कि उसको कितना खौफ है। ये बात हम नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह के वलियों के बारे में तो अल्लाह ही कह रहा है कि जिसने हमें पैदा किया है बल्कि हमारे राज को जानता है, वो कह रहा है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि मेरे बंदों को लोगों ना कोई खौफ है ना कोई गम है, इनको कोई खौफ ही नहीं है। बाकी पूरी दुनिया में ये चैलेंज है, ये बात जो की है वो चैलेंज के साथ ही सबको ले लो। ये आप में, मेरे को भी कोई चीज का गम है, मुझे भी कोई चीज का खौफ है, आपको भी किसी चीज का गम है, आपको भी किसी चीज का खौफ है। इख्तियार की कुर्सी पर बैठने वाला अगर वो पूरे मुल्क का बादशाह हो, मैं चैलेंज से
जाए। यानी खौफ तो उसको भी है, भले गम नहीं है, हर चीज है मेरे पास, हर नेमत है मेरे पास, हम मान लेते तुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ यार गम नहीं तो खौफ तो है, लेकिन गौसे पास तो ना गम है ना खौफ है। गरीब नवाज के पास ना गम है ना खौफ है, पूरी दुनिया के देख ले हर एक के पास गम है तो खौफ नहीं, खौफ है तो गम नहीं। या तो किसी के पास दो चीज है या तो किसी के पास एक चीज है, लेकिन अल्लाह का वली वो होता है जिसको ना खौफ होता है ना गम होता है। वजह क्या है? आगे कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, इसलिए कि उसके पास ईमान है और तकवा है। जिसके पास ईमान और तकवा है उससे घबराने की जरूरत नहीं। इसी को तो है ना, वरना आप देखें कि कोई वली कभी टेंशन में नहीं होगा। वो कब होगा कि अगर मुझसे कहीं नाफरमानी ना हो जाए, उसकी नजर में दुनिया कुछ नहीं। इब्राहिम अदहम रज़ी अल्लाह ताला बादशाह थे, लेकिन सल्तनत को छोड़कर वली अल्लाह और राह खुदा में निकल गए। इब्राहिम अदहम को बहुत बड़े बादशाह थे, रियाया उनके कब्जे में थी और वोट की बुनियाद पर नहीं बने थे। वो बहुत बड़े बादशाह थे, लेकिन फकीरी इख्तियार की राह खुदा में निकले और बहुत बड़े बुजुर्ग हुए। समंदर के किनारे गोदड़ी सी रहे थे, आपकी फौज आकर देखती है, अरे हमारा बादशाह देखो, एक वक्त वो था तख्त तो ताज उसके कदमों में था, एक वक्त वो था कि वो सोने और चांदी के ताज पहना करता था, और आज लिबास देखो तो लिबास पे पेवंद लगे हैं। आज अपनी वो हाथ की वो नरम नरम और मखमल के बिस्तर पे आराम करते थे, आज अपनी कोदड़ी को खुद से सी रहे हैं। और लोग कहते हैं बादशाह चलो, आपका महल इंतजार कर रहा है, बादशाह चलो, आपकी रियाया आपसे मोहब्बत करती है। ये कौन सा लिबास इख्तियार किया है? इब्राहिम अदहम कहते हैं ये देखो लोगों, और सुई लेते हैं और समंदर में डाल देते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे सुई ढूंढ के लाओ मेरे। तो कहते हैं ये कैसे हो सकता है? तो कहते हैं ओ मछलियों, जो सोई मैंने डाली थी मुझे लौटा दो। उस वक्त रियाया में देखा मछलियां अपने मुंह से बाहर निकलती है और हर एक के मुंह के अंदर सोने की सुई होती है, और कहते हैं देखो वहां था तो ऐसी हुक्मरानी नहीं थी, लेकिन जब मेरे पास ईमान और तकवा आता है तो मेरी हुकूमत समंदर की मछलियों पर भी चला करती है। और सोने के मुंह, फिर कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो मेरी चाहिए, मुझे तो मेरी सोच चाहिए। तो फिर वो भी थी, तो वो अल्लाह वाले होते हैं, कहा उन्हें ना खौफ होता है ना गम, का वजह क्या है? का ईमान। और ईमान क्या? यकीन को कहते हैं। आज हमारा यकीन अल्लाह पर इतना नहीं जितना अल्लाह के वलियों का यकीन ही ईमान है। आदमी को अगर डॉक्टर कहते कि भाई फला चीज खाने से तेरे मौत हो सकती है, तेरी बीमारी बढ़ सकती है, तू लाइलाज हो सकता है, तुझे पैरालाइज हो सकता है, तू बिस्तर बेड पर जा सकता है, तो इंसान हलाल चीज छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये बात बहुत तवज्जो से सुनो, है कि नहीं है? इंसान हलाल चीज, अभी मान लो किसी को शुगर की बीमारी, डॉक्टर कहता है मीठा नहीं खाना, मिठाई हलाल है कि हराम है? हलाल, लेकिन इंसान छोड़ता है। डॉक्टर पे यकीन है तो हलाल छोड़ने तैयार है, और रब और रसूल पे यकीन नहीं कि उन्होंने कहा वो हराम ना खाओ तो भी खा रहा है, इसके नुकसानात की फिक्र नहीं है। डॉक्टर के मशवरे को न मानने से जिस्म खराब होता है, और हुजूर और मुसल्ला के फरमान को न मानने से जिस्म नहीं बल्कि तेरी आखिरत और रूह तबाह होती है। इसलिए कि रूह जितनी मजबूत होती है उसकी परवाज़ इतनी बुलंद होती है। जब बगदाद की सरजमीन पर बैठकर रूह की मजबूती वाला इंसान, जिसको दुनिया अब्दुल कादिर कहती है, जब वो खिताब करता है तो जहां जहां लोग होते हैं वहां वहां आवाज जाती है। और आज इंटरनेट का दौर है, मेरी आवाज को कई लोग सुन रहे हैं, सुनते हैं, क्यों? यूट्यूब और कैमरे के जरिए। उस जमाने में ये चीज नहीं थी, लेकिन कहते हैं जब गौस पाक अल्हम्दुलिल्लाह का खुतबा पढ़ते थे, पूरी कायनात में जितने वली होते थे उन तक गौस पाक की आवाज सुनाई जाती थी। ये तो
ये तो लाइव टेलीकास्ट है तो लोग सुनते हैं, ये तो लाइव टेलीकास्ट है तो लोगों के पास ऑडियो जाता है, लेकिन कहते हैं गौसे पाक का खुतबा और आपकी ये भी शांति कि आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर खामोश हो जाते, फिर डबल अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। हजरत ऐसा क्यों? तो कहा पहली अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ, पूरी कायनात के वलियों पास मेरी आवाज आती है और लोग अपने काम को छोड़कर मेरी तकरीर सुनने के लिए बैठे हैं। ये तो कैसा लाइव टेलीकास्ट था। अगर यहाँ इंटरनेट में प्रॉब्लम हो तो आवाज कसती है, वहां तो रूहानियत ही तो थी, कोई इंटरनेट का मामला नहीं था। मेरा दोस्त जब अपनी जुबान पाक से कोई अल्फाज को निकालता था तो हिंद में गरीब नवाज भी हो तो वहां तक भी आवाज जाती थी, वहां तक भी आवाज जाती थी। इसको कहते रूह की परवाह। तो डॉक्टर के मशवरे कबूल न करो तो जिस्म की हलाकत है, और अल्लाह रसूल की दिए फरमान को छोड़ दो तो आखिरत की हलाकत है। और यही तो ईमान है। इसी को तो कहते यकीन होना अल्लाह पे। एक अल्लाह के वली ने किसी से कर्जा लिया, वो भी वली थी, और वो समंदर के वाक्य याद नहीं है, लेकिन मुझे जहां तक याद है ये मकसद है कि यकीन देखो, यकीन कोई चीज भी करो यकीन के साथ करो तो उसका फायदा होगा, और इसी को तो ईमान कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि फला दिन लौटा दूंगा। अब वो तो समंदर के उस किनारे, उन्होंने छोड़ दिया, वो जो भी कर्जा था चिट्ठी लिख के छोड़ दिया, समंदर में छोड़ दिया, क्योंकि यकीन था कि इसके पास जाएगा, और पहुंचा भी उन्हीं के पास, पहुंचा भी उन्हीं के। इसको कहते हैं यकीन। और पहले के लोगों का यकीन और हमारे यकीन में फर्क क्या है? आप देखिए मौला अली रजी अल्लाह ताला कैसा ईमान और रसूल के फरमान पे यकीन था। आज अभी मैं आगे करूंगा गुफ्तगू, चूंकि मुझे वो भी बात बतानी है, क्योंकि हमारी तालीमात हमारे लिए अल्लाह के वली की जात और उनकी तालीमात मैन है, मैन तालीमात। करामत है तो हर एक को, और कोई बईद नहीं है गौसे पाक की बेशुमार करामत है, बल्कि वो करवट बदले तो करामत, वो आंख खोल के किसी को नजर भर देख ले तो भी करामत होती है। वो अपने बिस्तर पे बैठकर अपने तकिए के नीचे हाथ डाले तो कश्ती को तिराए, वो भी करामत होती है। वो समंदर के किनारे जाते नहीं है कि चलो कश्ती निकालूं, वो तक फरियाद करे बुढ़िया आके का कश्ती डुबाई, डूब गई है तो निकालो, तो वो हाथ गई तो हाथ समंदर में जाता है, हाथ तो बिस्तर के नीचे है। ये उनकी करामत है, लेकिन उनकी तालीमात अहम है, उनकी तालीमात, उनके फरामीन। और गौसे पाक चूंकि हुजूर ने लुआब रखा था तो कैसे फूल निकलते थे। तो मौला अली को देखे क्या कैसा यकीन था। आपको वो बात मकसद समझाना है, वाकया मकसूद नहीं है। मैंने वाकया तो बहुत बार सुना आपने कि मौला अली को हिजरत की रात क्या हुआ, सैयदना सिद्दीक अकबर भी है, मौला अली भी है। तो कहा अली तुम्हें बिस्तर पे सोना है, और ये मौत का बिस्तर है, चारों तरफ तलवारें हैं, और सुबह उठना है और फिर अमानत देकर आनी है। मौला अली को किसी ने कहा कि कोई ऐसी, तो कहा उस दिन की नींद और रात इतनी सुकून की थी, ऐसी सुकून की नींद मुझे जिंदगी में नहीं, और वो यकीन था। तो कहा लोगों ने कहा हजरत कि वहां तो इतनी तलवारें और बहार लेकर खड़े थे, तो कहा इतना यकीन कैसे? तो कहते हैं सोया मुस्तफा के कहने पर ही था, और उस वक्त में इतनी आराम की नींद सोया। अगर किसी को ये पता चले कि भाई बाहर फसाद है तो आदमी को अपने घर में भी नींद नहीं आती, आदमी की आंख खुलते डरता है अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, और वहां तो सामने लश्कर था, तलवारें भी मौजूद थी, लेकिन मुस्तफा की बात में इतना यकीन था। और इसी को तो कुरान कहता है ईमान लाओ, कैसे कहा मेरा अली लाया, मेरे सहाबा ऐसा ईमान लाओ। तो कहा ऐसा ईमान मजबूत है, तो कहा ऐसी नींद सोया था, तो कहा कैसे? तो कहा रसूल ने कहा था, इसलिए कि उस रात अली को मौत नहीं आ सकती, इसलिए कि जिंदगी की जमानत मुस्तफा ने फरमाई थी। ये यकीन था, ये क्या था? यकीन था, और इसी को ईमान कहते हैं। और यकीन और ईमान ये चीज इंसान को कामयाबी बनाती है। गौसे पाक की क्या शान कि वो तो कब से वली हम नहीं जानते,
आलम अरवा से वली, लेकिन नमाजों की ये पाबंदी और कामयाबी की, क्योंकि कामयाब तो वही लोग, हम तो नाकाम लोग हैं। दौलत और शोहरत को कामयाबी थोड़ी कहते, वरना फिरौन के पास नहीं था। इक्तिदार को कामयाबी कहते तो क्या अबू जहल के पास इक्तिदार और बादशाहत मक्की की नहीं थी? सरदार तो था ना। हारून कारून क्या नहीं था? उसके खजाने की चाबियां तो ऊंटों पे लाद के जाती। फलाह और कामयाबी दौलत और शोहरत में नहीं है, फलाह वो कामयाबी अल्लाह के रसूल की फरमान में है। और सरकार ने फरमाया कामयाबी गाय में है। आप नमाज अजान का तर्जुमा देखिए, क्या है अजान का तर्जुमा? हय्या अल सलाह, आओ नमाज की तरफ। और दूसरा जुमला क्या है? हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। गौर करें आप इस बात पे। नाकामी नमाज न छोड़ने में है। और कुरान अल्लाह के अजान के, अच्छा अभी मौसिन अजान देता है 5 टाइम, कहता है आओ आओ, 5 वक्त कहता है अरे आओ। अभी एक आदमी खड़ा रह के चौराहे पे बुआ पड़े फजर शाम सुबह शाम, आओ मेरे पास ये आओ। एक दिन तो इंसान जागा के कहीं तो है, तो ये तो 5 टाइम कहता है आओ। कहाँ का? अल्लाह के घर की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, नमाज की तरफ। हम इनसे पूछते हैं आप किसकी तरफ से ऐलान करते हैं? कोई ऐलान होता है तो इसके पीछे मकसद होता है कि भाई किसने क्या, भाई आज ये होना चाहिए, तो किसका ऐलान है? तो कहा फला एमएलए का ऐलान। आज ये होना चाहिए, किसका ऐलान? कहा हमारे सीएम का ऐलान है। आज ये होना चाहिए, किसका ऐलान है? कहा हमारे बुजुर्गान दीन उलमा का ऐलान है। तो ये किसका ऐलान है? तो मैं कहता हूं ये अल्लाह का ऐलान है। तुम्हारे हर ऐलान के आदमी को ऐलान करके वहां जाना है, क्या मकसद क्या, मुझे क्या मिलेगा? आदमी मकसद सोचता है। आदमी कोई चीज को लेने के लिए अपना मफाद और फायदा देखता है कि क्या फायदा है। मैं कहूं कि फला जगह जाए तो मेरा क्या फायदा होगा, फला जगह जाएगा मेरा क्या फायदा। आदमी मफाद परस्त है, आदमी हर चीज में फायदा देखता है। तो लोग कहते हैं इसमें क्या है? मैं कहता हूं कामयाबी है। अगर दौलत की कामयाबी चाहिए तो नमाज पढ़ने आओ, अगर औलाद की कामयाबी चाहिए तो नमाज पढ़ने आओ, अगर इक़्तिदार से लेकर दुनिया की हर नेमत की कामयाबी से लेकर उखरवी जिंदगी की कामयाबी हो, वो सब अल्लाह ने नमाज के अंदर रखा है। इसलिए अल्लाह के बंदों की जिंदगी देख के कभी उसे नमाज न की, बल्कि सुन्नत या नफल भी नहीं। हम गौस पाक के मानने वाले हैं, और उनकी शान तो ये थी कि ईशा के अंदर नमाज पढ़ना शुरू कर देते तो फजर की अजान हो जाती। क्या उन्हें नहीं खबर थी? उन्हें खबर थी कि कामयाबी इसी में है, कामयाबी इसी में है। तो लोग कहते भाई किसका ऐलान है? तो कहते हाँ फला का ऐलान है, फला का ऐलान है, फला का ऐलान है। तो मैं कहता हूँ ये किसका ऐलान है? अगर कोई पूछे तो हम कहते हैं ये अल्लाह का ऐलान है। और पहले क्या बताया जाता है? पहले क्या होता है? जैसे कोई ऐलान हुआ तो हम कहते हैं कि फला की तरफ से, फला की तरफ से ये ऐलान है, आपको ये चीज करनी है, आपको आना है, ये सब करना है। ऐसे ही होता है ना। अभी दावतनामा तो क्या होता है? ऊपर नाम लिखा रहता है, फला की बेटी की शादी, फला की बेटी की शादी, आपको इनविटेशन कार्ड दिया जाता है, आप जरूर हमारे यहाँ तशरीफ लाए, है कि नहीं? अब अजान को देखिए, खाली अजान पे गौर करें, बहुत बड़ी बात। इसी पे हम गुफ्तगू खत्म कर देंगे, क्योंकि मेरा असली उन्वान भी यही था, तालीमात गौसे पाक और उनकी तालीमात भी। आप देखिए जब क्या होता है, अजान शुरू कैसे होती है? ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट हय्या अल सलाह। अगर कोई मौज़िन डायरेक्ट हय्या अल सलाह कहता है भाई अजान देते नहीं आओ, चेंज करो। हय्या अल सलाह डायरेक्ट नहीं है, पहले क्या था? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। का क्या? तो कहा अल्लाह सबसे बड़ा है। और कहा किसकी तरफ से ऐलान का? रब का ऐलान है। कहा रब, तो कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और कहा वो कौन है? कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मेरे महबूब का रब है। फिर कहा हय्या अल सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अब ये दो जुमले पे गौर करें कि कामयाबी इंसान के अल्लाह ने नमाज में रखी। गौसे पाक फरमाते हैं अगर आदमी नफल करे काम और फर्ज को छोड़े, सुने ये इनकी तालीमात, नफल में नियाज भी आ गई, नफल में जो कि फर्ज नहीं है ना नियाज, इनसे मोहब्बत अगर कोई आदमी नियाज नहीं भी करता ना गौसे पाक की, और भाई फतवा ना लगाई कि कोई दूसरा तो नहीं बैठ गया,
अल्लाह हम सब की ईमान की हिफाजत करे। लेकिन हक्कानियत की बात है गौस पाक, और मेरे पास आपके फरमान मोबाइल में है, किताब में आप फरमाते फराइज को छोड़े और नफल पे गौर करे, तवज्जो करे, उसके लिए हलाक हिमाकत है। गौस पाक फरमाते हिमाकत है उसके लिए कि जो फर्ज को छोड़ के नफल की तरफ तवज्जो दे। अरे यार जो अल्लाह वाले थे, अरे गौस पाक की शान तो क्या है मालूम आपको? कहते कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, अगर वो ना खाए तो कुदरत कहे खा ले अब्दुल कादिर। अल्लाह कहे मेरे हक की कसम अब्दुल कादिर खा ले और पी ले। उनकी इतनी बड़ी शान। और इबादतों का मामला ये था कि 15 साल तक एक खड़े होकर एक पेट पे पूरा कुरान मुकम्मल करते थे। आज हमारे पास 5 वक्त की नमाज का टाइम है, नियाज पकाने के अंदर खिलाने के अंदर फर्ज है, कोई मतलब नहीं है। फराइज की पाबंदी जरूर है और ये अल्लाह के वलियों की तालीमात है। गौस पाक फरमाते हैं अगर बेनमाजी मर जाए तो उसको कब्रिस्तान में मुसलमान के दफन भी ना करो। आज हम बिरादरी के कब्रिस्तान में लड़ाई करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं देखा जाता कि ये क्या है, ये कौन है, इसका अमल क्या है, ये फरामीन है। और अजान को तो देख लो, कहाँ कामयाबी की तरह पाओ, कितनी कामयाबी है, कहाँ बहुत सारी कामयाबी, बहुत सारी, कितनी कामयाबी चाहिए। आदमी अगर रब चाहे तो तेरा पेट भी भर जाए। खाने से पेट भरता के पानी से? भाई सब बोलो, नहीं कंफर्म नहीं, आपको नहीं खबर। खाने से अभी मुझे बहुत भूख लगी, आपका पानी पी लो, प्यास बुझेगी, भूख मिटेगी। अगर मान लो बहुत भारी बहुत पी लिया तो थोड़ी देर मेरा पेट, मैं कहूंगा कि मैं रिलैक्स हुआ, लेकिन फिर भूख लगी। लेकिन रब चाहे तो फिर जमजम पियो तो भी भूख मिटती है। ये कुदरत है और कामयाबी अल्लाह ने इसी में रखे। मेरी इबादत में कामयाब हो जाओगे तो फिर कहां हम तलाश करने जाए कामयाबी कहां मिलेगी? ये हम हमारी अक्लों पे पर्दे पड़ गए कि हम कामयाबी दूसरी तरफ जा रहे। अल्लाह के वलियों की जिंदगी देखो और गौसे पाक की जिंदगी देखी, कहा कि मैंने वो इबादत की है जो कि मेरा असली मकसद है कि आपकी जात तो बाबरकत है कि आपका नाम भी ले लो तो मुसीबत टल जाए, और आप जब तक ना चाहे कोई आपका नाम भी नहीं ले सकता। ये भी है, इतनी बड़ी शान है। लेकिन मामला क्या है? इबादतों का मामला। सुन्नियों मैं यही तो कह रहा हूँ कि तेरे पास तो अच्छा मसलक, अच्छा मसलक, सच्चा मसलक, ईमान वाला मसलक तेरे पास है, तो तेरा तो हक ज्यादा बनता है कि तू नमाज पढ़, क्योंकि कबूल जब पढ़ी है। ईमान नहीं, उसके पास कुछ नहीं। और ईमान क्या है? अला ईमान अलीमल्ला मोहब्बत अला, हदीस पाक में जिसके पास मोहब्बत वो ईमान है। क्या मोहब्बत का? इश्क़ रसूल, इश्क़ का कुव्वत, इश्क़ रसूल जिसके पास है, फिर अगर वो इबादतों के जरिए मैदान में निकलता है तो वो अकेला खालिद बिन वलीद होता है, ईसाइयों के चक्के छोड़ाते नजर आता है। फिर वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है, ईसाइयों की जो है गर्दनें उड़ाता नजर आता है। आखिर उनके पास क्या कुव्वत थी? तो हम कहते हैं हाँ, अल्लामा इकबाल कहते हैं कुव्वत इश्क़ से हर पस्त को पाला करते, दहर में इसमें मोहब्बत से उजाला करते। जिसके पास इश्क़ रसूल और तक़वे की दौलत होती है, फिर वो मैदान में निकलता है, पीछे नहीं देखता मेरे पास कौन है, बल्कि कुव्वत इश्क़ से दुश्मन के चक्के छुड़ाता नजर आता है। यही तो हकीकत है मुसलमानों कि तुम्हारे पास इश्क़ रसूल है लेकिन इबादतों का फुकदान है। तुम्हारे पास ईमान है लेकिन ईमान को मजबूत और संवारने वाला जो तकवा होना चाहिए वो हमारे पास नहीं है। और जब इश्क़ रसूल में डूबकर तुम इबादतों की तरफ आते हो तो अल्लाह तेरे दिल को भी रोशन करता है, तेरे चेहरों को भी रोशन करता है। गौस पाक फरमाते मैंने जितनी इबादत में मेहनत की है, सुनो इनका फरमान। मैंने जब ये सुना ना या पढ़ा, मैं हैरान हूं कि आप कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं, दिल के कानों से सुनो सुनियो। आज हमारे यहाँ क्या है? नमाजी है, लेकिन जब शादियों का माहौल चलता है तो लोग नमाजों को छोड़ देते। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी मस्जिद में जमात से आए, नहीं पढ़ सके बाद में पढ़ो। अरे भाई दुनियादार का चक्कर, ये तुम्हारे दोस्त देखो, जितने भी दोस्त है ना, फरमाया तुमने अगर दिल से ऐसी दोस्ती की, अल-अखिल्लाह कुरान कहता है, सुनो इस आयत को, यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदु इल्लल मुत्तकीन।
कि कयामत में तुम्हारे दोस्त दुनिया के दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन अच्छे लोगों से दोस्ती करी होगी, तकवे वालों से तो वो दोस्ती वहां भी काम आएगी। ये दुनियादार दोस्तों के लिए हम अपनी रमा, मैं ये नहीं कहता कि दोस्ती ना निभाओ, दोस्ती भी निभाओ, लेकिन दोस्ती का फर्ज से निभाने से पहले रब का फर्ज ऊपर होना चाहिए। ये तो मैन है। यही तो आप फरमाते हैं कि मैंने इबादत और कितनी मेहनत की उस पाक ने 25 बरस तक, तवज्जो, करामतें बहुत सुनी लेकिन इसको सुने, 25 साल तक मैंने जंगलों के पत्ते खाए इबादत और रियाजत में। कभी ऐसा होता था कि मैं कई कई दिनों तक भूखा रहता था, कभी ऐसा होता था कि कई कई दिनों तक मैं प्यास रहता, मेरी जबान सूख जाती थी। 40 साल तक इबादत का वो शांति की फजर की नमाज तक आप इबादत करते थे। 15 साल कुरान मुकद्दस को एक बैठक में खड़े होकर एक पैर पे खत्म कर दे। कहते मैंने इतनी इबादतों में मेहनत की, अगर मैं उसको डाल दूं पहाड़ पे तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। अल्लाह जो जिंदा वली है, जो हुजूर के नवासे हैं, फिर भी इबादतों की ये शान, हमारा तो कहीं में ठिकाना नहीं है। कारोबार की लालच में नमाजों को छोड़ने वालों, रोजी कौन देता है? तभी भरोसा करो अल्लाह। ग्राहक पे भरोसा है, रिस्क पे भरोसा है, ये जुमला रज़्ज़ाक़ पे नहीं है। यकीन रब पे रखो। और कहा कि रब जब अल्लाह बरकत देगा तो 10 की नोट भी होंगी तो 100 रुपए का काम करेगी, और जब बेबरकती आएगी लाख रुपया भी होगा 1000 का काम नहीं करेगा। और ये हकीकत है। इमाम और मौज़िनों की तनख्वाह देख लो, दूसरी दूर की बात नहीं। और मैं कहूंगा अभी इससे पहले बहुत दूसरी मिसाल है, लेकिन ये मिसाल जरूरी। लोगों को ये लगता है कि ईमान ने मौज़िन को तो चले, अपना घर अच्छा होए, बांगी का घर अच्छा ना होना चाहिए, अपना पगार 50,000 होना चाहिए, इमाम का पगार नहीं होना चाहिए। क्या करेगा वे खा के पी के? नहीं, इमाम के तो बच्चे भी नहीं है ना, तो इमाम के बच्चों को जंगल में छोड़ो अल्लाह के भरोसे। ये हमारी सोच है, यानी इतनी नीची सोच है, जबकि उलमा का मकाम हम वलियों से पूछे। और जब तक उलमा की ताज़ीम और इज्जत होती रही, अच्छे लोग नवाजते थे तो लोग अपने औलाद को पसंद करते थे। आज हर आदमी चाहता है डॉक्टर बनाएंगे, भाई इनकम अच्छी है। आलिम तो क्या बेचारा 10,000 कमाएगा। अगर हमने आलिमों को डॉक्टरों और इंजीनियरों की तनख्वाह दी होती ना, तो आज हर घर में आलिम होता। ये कड़वी बात है लेकिन है हकीकत, और इसको हम बोलने से अब नहीं कतराएंगे, पहले बहुत 10 साल तक कतराए। मैं हर आलिम की बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर मौज़िन की बात कर रहा हूं। और गौसपाक क्या फरमाते, देखो इल्म क्या है। फरमाते अगर इल्म के बगैर इबादत कर तो कोई मतलब नहीं। और इल्म कौन देगा? आलिम। कामयाबी की तरफ कौन बुलाएगा? मौज़िन बुलाएगा। लेकिन वो छो मरे उसकी तनख्वाह में छो ना, वो करे अपना करे, अपने बच्चों का वेल सेट होना चाहिए। और आलिम और मौज़िन के बच्चे तो चले अवे तो गुजार लेंगे जिंदगी, खैर वो तो गुजार ही लेते हैं। हर चीज की हड़ताल है, आलिम मौज़िन की हड़ताल नहीं देखी। वकील को भी सड़कों पे उतरते देखा, डॉक्टरों को भी स्ट्राइक करते हुए देखा, आलिमों को स्ट्राइक करते हुए नहीं देखा। इसलिए कि वो अल्लाह के दीन के, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तू उनकी खिदमत कर। खैर ये मेरा मौजू नहीं है, मैं आगे चलूं। तो गौसे पाक फरमाते कि मैंने इतनी मेहनत की कि डाल दो तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। और क्या इबादत की शांति, अल्लाह अकबर, कैसी इबादत की शांति कि रातों रात कभी सोए नहीं। इबादत इबादत इबादत। हालांकि मकाम तो गौसियत का था ही था। एक हदीस में ये भी है कि नफल पढ़ो और रब का कुर्ब हासिल करो, इससे भी लोग वली बनते। ये तो बहुत बहुत बड़े थे कि जिस पे नजर भी डाले चोर पे भी तो भी वली बना दे। अब बहुत इतने मर्तबे पे थोए वो भी नमाजों की ये पाबंदी थी। मैं कहता हूँ तुम और हम किसमें हैं? और क्यों हम नमाज छोड़ रहे हैं? क्यों हम नमाज छोड़ रहे हैं? क्यों हम फराइज से इतने दूर है? सुननी हो, अपने आप को पहचानो। अल्लाह ने तुझे ईमान दिया है, लोग ईमान का दावा करते ईमान नहीं है, तेरे पास तो है लेकिन फिर भी। और हमें उनका फैज जब ही मिलता है कि जब वो नमाज पढ़े।
चरसी खांजे वालों को थोड़ी फैज मिलेगा कि दरगाहों पे बैठ के चरस पीने वाले को वली माज़अल्लाह के नहीं कह सकते। जो सुन्नत के खिलाफ है वो अल्लाह का वली कभी नहीं हो सकता। तो जो फर्जत ना पढ़े वो कहां से वली होगा? पीले लीले कपड़े पहनने से वली थोड़ी होता है। गरीब नवाज ने तो एक जुब्बे में 50 साल निकाल दी, ये तो वो ओरिजिनल वली, बल्कि दूसरों को ओरिजिनल वली बना दे, वो ऐसे वली। मैं ये कह रहा हूं हम किस में? कोई आके बोल रहा है कि नमाज की जरूरत नहीं, कोई आके कह रहा है सुन्नत की जरूरत नहीं है, किसी की बात नहीं हम गौसे पाक की सुनेंगे। और आप कहते हैं फर्ज जरूरी है, सुन्नत और नफल के बीच न भागो, पहले फर्ज फिर सुन्नत। नमाजी नहीं और दूसरी चीजों की तरफ हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। उनकी तो नमाजें और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला कहते मैं तो बचपन में खेलने भी गया ना तो गैब से आवाज आई, इसके लिए नहीं पैदा किए गए। बोलो सुभान अल्लाह। इबादत की बात आते तो सुभान अल्लाह नहीं निकलता, करामत तो देखो जोर जोर से निकलती है। भाई ये मैंने यही तो असल है दीन की फर्ज। कहते इसलिए नहीं पैदा किए गए, पूरी जिंदगी इसमें गुजार दी, कुतुबियत के मकाम पर पहुंच के गौसियत पर पहुंच के, लेकिन इबादत की तो वही शान थी, इसलिए आखिरी उम्र के अंदर जिस्म पे मक्खी भी नहीं बैठती थी। और कहते हैं गौसे पाक के जिस्म मुबारक से मुश्क की खुशबू आती थी। ये लोग कामयाब थे और ये तो कामयाब थे, दूसरों को भी कामयाब बनाए। एक आखिरी बात, ये बात मुझे करनी है, जो कि आप फरमाते वकुल्लु वली लहू कदम व इन्नी अला कदमी नबी की बदलिल कमाल। कहते हर नबी किसी नबी, हर वली किसी नबी के कदम पे होता और मैं अपने नाना जान के कदम पे हूं। फरमाते अब देखो गौस पाक का जमाना, गौस पाक के जमाने में भी ईसाइयों ने बैतुल मुकद्दस पे कब्जा किया था, आज भी यही पोजीशन। हुजूर के दौरे पाक में फारूक आजम का जब दौर आया तो आपके दौर में भी वहां कब्जा यहूदियों का था, ईसाइयों का था। जब मेरे आका देखो कैसे कदम फरमाते, जहां मेरे आका का कदम है मैं उन्हीं के नक्शे कदम पर हूं। तो कैसे आपकी शान कैसे कदम पे, जब वो दौर था तो उस वक्त बैतुल मुकद्दस की मुकद्दस सरजमीन को फतेह करने के लिए अल्लाह ने हुजूर के सहाबी खालिद बिन वलीद का इंतखाब फरमाया। और उस जमाने के अंदर खालिद बिन वलीद ने ऐसा हमला किया कि बैतुल मुकद्दस की सरजमीन फतेह होती नजर आती है। और गौसे पाक का जमाना आया, उस वक्त भी बैतुल मुकद्दस की जमीन ईसाइयों के कब्जे में थी। अल्लाह अकबर। गौसे पाक के दौर के अंदर अल्लाह ने सुल्तान सलाहुद्दीन को पैदा फरमाया। और जब आप छोटी उम्र में गौस पाक की बारगाह में आए, मेरे गौस कहते हैं अल्लाह उसे दीन का मुजाहिद बना दे। और जब हुजूर का दौर था, सहाबा गए बैतुल मुकद्दस फतेह किया, और गौसे पाक का दौर आया, खालिद बिन हज़रत सलाहुद्दीन अय्यूबी जाते हैं बैतुल मुकद्दस की सरजमीन को फतेह करते नजर आते हैं। समझ में आया वो जमाना, ये जमाना। वहां था तो खालिद, यहाँ थे तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। वहां मेरे आका ने उनकी जो है तरबियत की, यहाँ गौसे पाक ने तरबियत की। वहां दुआए मुस्तफा थी, यहाँ दुआए गौसे पाक है। वहां मेरे आका की हिमायत का पंजा था, यहाँ गौसे पाक की हिमायत का पंजा है। और ऐसी फतेह की। एक दिन बिस्तर पे करवट ले रहे थे, एक दिन बीमार थे, किसी ने कहा हाँ बूढ़े हो गए हैं, हाँ आप बुजुर्ग हो गए। अल्लाह अकबर, आपकी मौत तो बिस्तर पे आ रही है, इतनी जंगे लड़ने के बाद आपको शहादत का मर्तबा नहीं मिला। तो कहते हैं क्या करूं, मेरे गौस ने दुआ दी है। और कहते मेरे गौस ने मेरी गर्दन पे हाथ फेर दिया। कहते वो हाथ क्या फेरा, जितनी तलवारें लगती थी टूट के गिर जाती थी। पता चला सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का राज के तलवार क्यों न काटती थी। कहा मेरे गर्दन पे मेरे गौस ने अपना दस्ते मुबारक फेर दिया, बस उसी की बरकत से मुझे कोई तलवार काट न सकी। अब देखो खालिद बिन वलीद भी बिस्तर पे। किसी ने पूछा, कहते बहुत तमन्ना है। कहते 300 तलवारों के जख्म है जिस्म पे। खालिद बिन वलीद ने कहा कितनी जंग लड़ी का 125। खालिद बिन वलीद ने कितनी जंग लड़ी? ला भाई बोलो नहीं।
125 कहते एक जंग भी नहीं हारा। 125 का क्यों कहा? मेरे रब मुस्तफा ने कहा था सैफुल्लाह, कहा बिस्तर पे मौत इसलिए आई वरना खालिद की तमन्ना ये है कि मैं मैदान अंदर जंग में उतर जाऊं और मुस्तफा के दिन पे कट जाऊं। लेकिन क्या करूं? मेरे आका ने कहा अल्लाह की तलवार, तो अल्लाह की तलवार को कोई काट नहीं सकता, इसलिए बिस्तर पे मौत आई। अब देखे मुस्तफा की कहना था, मुस्तफा की दुआ थी, एक खालिद तो अल्लाह की तलवार है, इसलिए जंग में कोई काट ना सका। वहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को गौसे पाक ने दुआ दी, इसलिए जंग में उनको कोई काट ना सका। ये थी और वो कामयाब लोग थे। हम अगर देखें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और खालिद बिन वलीद की जिंदगी को, तो आपको कभी ये नहीं मिलेगा कि फजर की नमाज ना पढ़ी हो। अरे वो तो कांपते थे। फारूक आजम एक दिन मस्जिद में जमात चली गई या नमाज छूट गई, तो 1 या सवा लाख की जमीन अल्लाह के नामे दे दी, इस गम से कि मेरी नमाज गई। और यहाँ तो कारोबार के लिए नमाज जाती है, जुम्मा की भी 2 पढ़ने की, एहसान करने आने का फिर चले जाने का। ये इसलिए आते कि भाई कोई ऐसा तो ना कहे भाई बदल तो नहीं क्या, मुसलमान तो है, इसके लिए जुम्मा में मुंह दिखाते हैं। ये 2 रकात कोई मतलब नहीं है। ये हमारे कौम का अलमिया है। सीरिया और शाम में ये हो रहा है, 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करी। फेसबुक और इंटरनेट के जरिए कटे पिटे बच्चों की तस्वीर को अपलोड करके शेयर करने का माल नहीं है। फिलिस्तीन और शाम के मुसलमानों की वीडियो क्लिप को चला के दर्द दिखाने का माल नहीं है। कितने नौजवान हैं जो दिन भर के अंदर यही काम करते कि ये हुआ। उनसे पूछो अगर इतनी हमदर्दी है तो 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ की शाम के लिए, फिलिस्तीन के लिए कभी तुमने दुआ के लिए हाथ उठाए? अरे जो अपनी औलाद की दुआ ना करे वो दूसरों की क्या करेगा? ये तो हमारा हक है, वरना तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं कि तू वहां जाके लड़ सके। यही तो हमारा असल क्या, उनके लिए दुआ कर, पर ना अपने कारोबार में से कहां फुर्सत, पैसा कमाओ। शरीयत ने पैसा कमाने से मना नहीं किया। सूरह जुमा की आखिरी आयत देखे, अल्लाह ने कहा जुमा के अज़ान होता आओ, फैदा कुदियतिस सलाह फंतशिरू फिल अर्द, खत्म हो जाए तो फैल जाओ जमीन पे, अल्लाह की रोजी तलाश करो। बनी इस्राइल जैसा नहीं है कि कैद कर लिया कि ये दिन नहीं कमाने का। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को हुक्म था कि शनिवार को कमाने नहीं जाने का, अगर गए तो हलाक। और जिस दिन उन्होंने ये किया तो अल्लाह ने 12,500 यहूदियों को बंदर बना दिया। खासिन फुकराए हुए हो गए। ऐसा हमारे अंदर है। अल्लाह ने कितनी आसानी दी है कि भाई हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, कामयाबी की तरफ। भी नमाज हो जाए तो कमाओ। क्या जाता है 10 मिनट, 10 मिनट। अभी भी कहता हूं रोजी में बरकत उससे आएगी कि तू रज़्ज़ाक़ को राजी कर। और सजदाई तो मैंने है, सजदाई तो मैंने। बताओ दुनिया के अंदर कोई ऐसी ताकत है कि जो आपको बचा सके? आदमी को मौत आनी तो आनी है, लेकिन अगर हम कहें कि मेरे रब का सजदा, इसलिए कि उसने दुनिया को बनाया, वो सांप को भी डंक मारे तो भी सांप का असर ना करे, वो चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ऐसे कई वाकया थे कि नन्हे नन्हे बच्चे बिल्डिंग का पड़ गए, यहाँ 15 से जिंदा निकले। ये रब की कुदरत है। अभी भी तो आंख खोल मेरा यार, आंख खोल और रब की तरफ लौट। दुनिया एक धोखा है, तुम्हारे दोस्त और अहबाब तुम्हें काम नहीं आएंगे। आज अगर तेरी लड़ाई हो जाए ना, तो कल जिसके लिए, मान लो शादी में तूने 1 हफ्ता मेहनत की, ये तजर्बा भी है और आप अपना के देख लो, मेरी बात गलत हो तो मुझे पकड़ो। अगर तूने जिसकी शादी में 1 हफ्ता मेहनत की, अभी तेरी लड़ाई हो जाए ना तो तेरी सारी मेहनतों को लात मारेगा, दूसरे दिन तेरे सामने भी नहीं देखे। ये दोस्तों का मामला होता है, बहुत कम ऐसे होते हैं। लेकिन रब को तू नाराज कर फिर भी वो खिलाता है। 1 टाइम नहीं 3 टाइम खिलाता है। एक जोड़ा नहीं, नाइट का जोड़ा भी पिलाता है, दिन का अलग, शादी का अलग। ये मेरे रब की कुदरत है, इसलिए उसी की तरफ लौटो। उसका जो हो गया सब आपके हो जाएंगे, फिर किसी से दोस्ती करने की जरूरत नहीं, लोग आपके पास खुद आएंगे। इसलिए कि जब इब्राहिम इन अधम बच्चियों को कह पा रहा हूं मेरी सुई चाहिए तो सुनने के लेके आवे, तो वह रियायत चौंक गई है क्या? तो कहा तेरी हुकूमत लोगों पे है, मेरी हुकूमत अल्लाह की हर चीज पर है, मेरी हुकूमत लोगों के दिलों पर है। इसलिए मुसलमानों, कामयाबी अल्लाह ने फला और फला यानी कामयाबी नमाज की तरफ रखी। और गौसे पाक
पाक की भी यही तालीमात है। अल्लाह हम सब को अमल